एक परिवार फार्म हाउस में काम करते रहता है। उसके पास 2 नाबालिग बेटी होती है। एक दिन जो है बेटी के पेट में दर्द होता है। वह पिता जो है उस बेटी के दर्द का इलाज उपचार करता है, इधर उधर से दवा ला करके देता है। अभी उसका दवा चल ही रहा है, तब तक छोटी बेटी को भी पेट में दर्द होने लगता है और दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वह दोनों कराहने लगती है और इस तरह से वह पिता परेशान हो जाता है। परेशान होकर के अपने बेटी को लेकर के हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में वो दोनों का जांच होता है और जब जांच रिपोर्ट निकल करके आता है और डॉक्टर जब उस बात को उस पिता को बतलाते हैं तो पिता घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। कारण कि उसका दोनों नाबालिग बेटी जो है वह प्रेग्नेंट होती है। मामला जो है थाने पहुंचता है, मीडिया आता है, मामला अखबार में जाता है और जब सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि कैसा कैसा लोग इस संसार में है। इस कहानी को मैं विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना राजस्थान के अरवल की है। दरअसल अरवल जिला से एक थाना लगता है एनईवी। एनईवी थाने में एक परिवार रहता है और वह पास के ही फार्म हाउस में काम करते रहता है और उसके पास 2 नाबालिग बेटी होती है। एक का उम्र 15 साल होता है और एक का उम्र 12 साल होता है। वो बेटी भी उसका उसी फार्म हाउस में बकरी चराने का काम करती है, कारण कि उस फार्म हाउस में बकरी पालने का भी कार्य होता है और उस फार्म हाउस में ईंट बनाने का भी कार्य होता है। उस फार्म हाउस में खेती करने का भी काम होता है। तो यह काम करते रहता है। पिता जो है ओवर टाइम में दूध देने का भी काम करते हैं, दूध का भी व्यवसाय। दोनों लड़की के पिता जो है वह दूध देने का भी व्यवसाय करते हैं और इस तरह से इन लोगों का जीवन जो है बड़े आराम से चल रहा था। जीवन में कोई परेशानी नहीं थी। और उसी फर्म में सुपी और सुभान नाम का 2 व्यक्ति काम करता था। सुपी जो है उस फार्म हाउस का खेती का काम करता था और सुभान जो है उस फार्म हाउस के बकरी चराने का काम करता है। अब इधर इसका ये जो पिता थे, इनकी पुत्री जो है वो भी बकरी चराती थी और ये भी बकरी चराता था। इन लोगों को फ्री टाइम मिलता था एक दूसरे से बात करने का और यह नाबालिग लड़की थी। इसे बहला फुसला कर किसी तरह सुभान जो है अपने बस में कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम देने लगा। जब यह बात जो है सुपी को जानकारी हुई तो सुपी भी उसके साथ जो है बलात्कार जैसे घटना को अंजाम दिया और इस तरह से बारी बारी वह दोनों जो है उससे संबंध बनाने लगे। समय बीतते गया। उसके बाद जो है ये दोनों का जब उससे मन भर जाता है तो उसके छोटी बहन जो 12 वर्ष की है उसके साथ ये लोग संबंध बनाने लगते हैं और यही संबंध बनाने के दरमियान वो दोनों प्रेग्नेंट हो जाती है और दोनों प्रेग्नेंट होती है। वो बड़ी लड़की जो 15 साल की होती है वह 7.5 महीने का प्रेग्नेंट होती है और छोटी लड़की जो है 12 वर्ष की जो होती है वह 2.5 महीने का प्रेग्नेंट होती है। और इसी प्रेगनेंसी में इन लोगों के पेट में दर्द होता है और दर्द होता है जब डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जब रिपोर्ट निकालता है तो एक पिता के परेशानी का क्या ठिकाना होगा, कारण कि उसका 2 नाबालिग बेटी प्रेग्नेंट हो जाए। आप समझिए कि उस पिता पर क्या बीत सकता है। तो इस तरह उस पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वहां से वह पिता जो है थाने पहुंचता है केस दर्ज कराने। एनईवी थाने के इंचार्ज के पास ये लोग पहुंचते हैं और वहां अपने व्यथा को सुनाते हैं और यह बात कहते हैं कि हमारे साथ ही काम करने वाला
सूफी और सुभान हमारे बच्ची के साथ लमसम 1.5 वर्षों से दुष्कर्म कर रहा है और इसके साथ इसको यह धमकी देता था कि अगर यह बात किसी को बताएगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये नाबालिग है और यह उनके झांसे में आ गया, उनके बात में आ गया, उनके प्रभाव में आ गया और इस तरह से यह किसी को भी यह बात नहीं बताई। जब डॉक्टर के पास यह रिपोर्ट आया कि यह प्रेग्नेंट है, तब यह बात जो है सारी बात हमको बतलाई है और हम आपके पास आए। इस तरह से थाना प्रभारी जो होते हैं इनिवी के, वह एक FIR दर्ज कर लेते हैं और FIR दर्ज करके और उस पर जांच शुरू कर देते हैं और वहाँ उन लोगों का अरेस्टिंग अभी तक तो नहीं हो पाई थी, लेकिन पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि उन लोगों का अरेस्टिंग हो जाए। और ये भी निकलने में आया कि जब ये लड़की का पिता जब केस करने की बात करने लगे तो सूफी और सुभान ने इनको कहा कि 2 लाख रुपया ले लीजिए, मुकदमा नहीं करिए। तो इस तरह की घटनाएं जो है घटित हो रही है। इस तरह से कोई भी कहीं भी अभी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर सकता है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त बन सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। कारण कि किस रूप में आपके इर्द गिर्द दरिंदे छुपे हैं, आज के युग में इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको सतर्कता जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।